व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल इंडिपेंडेंट मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कितने टाइप की इनकम के बारे में आपको पता है? क्या आप सिंगल इनकम स्ट्रीम पे ही डिपेंड करते हो? एक रिच आदमी के पास कितने इनकम स्ट्रीम होते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम स्ट्रीम आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, सबसे पहला जो इनकम है वो है अर्नड इनकम। अर्नड इनकम वो इनकम होती है जो आप कुछ काम करके पैसा अर्न करते हो, उसको अर्न इनकम कहते हैं। मतलब आप जितना टाइम देते हो आपको उसके बराबर एक इनकम मिलती है। आपकी जो सैलरी होती है वो आपकी अर्नड इनकम होती है। अर्न इनकम इक्वली प्रोपोर्शनेट होती है आप जितना अपना टाइम डिवोट करते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह में काम करते हो तो वहाँ पे अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आपको उसके हिसाब से कुछ एक एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टक इन द अर्नड इनकम। मैक्सिमम लोग सर्विस क्लास में अर्नड इनकम में ही डिपेंड करते हैं, बिकॉज वो जाते हैं ऑफिस, काम करते हैं, उसके बराबर उनको पैसा मिलता है। वो इससे आगे सोचते ही नहीं है क्योंकि ये कंफर्टेबल पोजीशन होती है। आप आराम से, आपका एक रूटीन सेट होता है, आपको एक रूटीन फॉलो करना है और आप अपनी लाइफ को स्पेंड करते जाते हो। यही वो कंफर्ट है दोस्तों जो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने से रोकता है, बिकॉज आप अपने कंफर्ट स्पेस से बाहर नहीं जाना चाहते हो। आप अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम जॉब में स्पेंड करते हो, बट फिर भी आपके पास अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट नहीं होती है। तो अर्नड इनकम का ये एक मेजर ड्रॉबैक है कि आप जितना टाइम देते हो आपको उतना ही पैसा मिलता है। सेकंड जो इनकम है दोस्तों वो है प्रॉफिट इनकम। प्रॉफिट इनकम जैसे नाम से ही क्लियर है कि आप कुछ परचेज करते हो और उसको सेल करते हो, उससे जो इनकम जनरेट होती है वो प्रॉफिट इनकम होती है। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो और उसको आगे किसी थर्ड पर्सन को या किसी वेंडर को एक एक्स्ट्रा मार्जिन रख के या फिर और प्रॉफिट पे सेल करते हो, तो वो जो इनकम होगी वो आपकी प्रॉफिट इनकम होगी। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो आपके बिजनेसेस होते हैं वो इसी डोमेन में ऑपरेट करते हैं, और एक सैलरीड इनकम वाले का हमेशा एक इच्छा होती है कि वो प्रॉफिट इनकम में मूव कर सके। इनिशियल स्टेज में प्रॉफिट इनकम क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है और मनी भी इन्वॉल्व होती है। इसलिए बहुत सारे लोग ये रिस्क नहीं लेते और वो कंफर्टेबली अपनी जॉब में ही रहते हैं। अगर आपके पास कुछ एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज है जिसको आप सोच सकते हो या क्रिएट कर सकते हो और उसको ऑटो पायलट पे डाल दो ताकि आपको अपना फिजिकल टाइम इन्वॉल्व ना करना पड़े, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे ऑफ अर्निंग हो सकता है। बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स की चेन जो अलग अलग सोसाइटीज़ में ऑपरेट करती हैं, या फिर लोगों के पास ऐसे बिजनेस आइडियाज़ होते हैं कि वो थर्ड पर्सन को हायर करते हैं जो उनके बिहाफ पे काम करते हैं एंड वो रेगुलरली एक इनकम जनरेट कर लेते हैं। आज के सिनेरियो में मोबाइल और इंटरनेट की वजह से लोग घर बैठे प्रॉफिट इनकम अर्न कर रहे हैं। वो एक पार्टी से होलसेल में परचेज करते हैं एंड डिजिटल मीडिया से वो अलग अलग लोगों को रीच आउट करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो वहाँ से भी वो एक प्रॉफिट इनकम अर्न करते हैं। थर्ड जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम वो इनकम है दोस्तों जिसमें आप अपना पैसा देते हो और उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हो। बैंक्स भी, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट देता है, वो आपका इंटरेस्ट इनकम है। पीयर टू पीयर लैंडिंग में भी इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है। अगर आपके किसी फ्रेंड को पैसे की ज़रूरत है या आप मनी लैंडिंग में हो तो आप अपना पैसा देते हो तो आपको कुछ एक मंथली इंटरेस्ट आता है। दोस्तों, इंटरेस्ट इनकम एक पैसिव इनकम है, इसलिए आपको अपना टाइम इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता। आपके पास अगर पैसा है, आपने अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये इनकम रेगुलरली आपको जनरेट होती रहेगी। और अगर आपने इस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट किया है और उसके इंटरेस्ट को अगर आप दोबारा से इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म पे ये कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर देते हैं। लोग इंटरेस्ट इनकम को इग्नोर करते हैं, बट इंटरेस्ट इनकम वेल्थ क्रिएट करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको अपना फिजिकल टाइम नहीं देना पड़ता। बस आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और आपको ऐसे सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जहां से आपको
जो इनकम आएगी वो आपकी इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। तो इंटरेस्ट इनकम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ पैसिव इनकम सोर्स। फोर्थ जो है वो है डिविडेंड इनकम। ये भी दोस्तों एक पैसिव इनकम का सोर्स है। डिविडेंड इनकम इज बेसिकली वो इनकम है जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट के बेसिस पे या उसकी कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे कुछ डिविडेंड अलॉट करती है अपने शेयर होल्डर्स को। दोस्तों डिविडेंड इनकम को मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि कौन सी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना है। इसके लिए एडवाइस करूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से या किसी ऐसे आदमी से जिसको स्टॉक्स की नॉलेज है, जो एक एक्सपर्टीज रखते हैं, उनसे बात करो। आई विल एडवाइस कि आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात करो एंड उस पैसे को इन्वेस्ट करो। थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो, बट अगर रेगुलरली आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिविडेंड इनकम से भी अच्छा खासा इनकम जनरेट हो सकता है, बिकॉज इसमें कंपनी के बेसिक शेयर की भी वैल्यू इंक्रीज होती है एंड आपको हर साल एक डिविडेंड भी मिलता है बेस्ड ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस। अगेन दिस इज अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। फिफ्थ इनकम सोर्स है रेंटल इनकम। ये तो दोस्तों सबको ही पता है। रेंटल इनकम बेसिकली वो इनकम जो आपको अपनी कोई एसेट जैसे कि घर या फिर शॉप रेंट पे देने से मिलती है, वो आपका रेंटल इनकम होता है। इंडिया में बहुत सारे लोग रेंटल इनकम पे डिपेंड करते हैं। उनकी जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट है उससे उनको रेगुलरली रेंटल इनकम जनरेट होती है। अगर आप करंट सिनेरियो की बात करें तो रेंटल इनकम इतना वायबल ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट रिसेंटली पैंडेमिक में हमने ये भी देखा है कि लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज पे रेंट भी नहीं मिला है। तो रेंटल इनकम करंट सिनेरियो में इज़ नॉट वेरी फाउंड ऑफ। उसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों, आपको एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको एक प्रॉपर्टी लेने के लिए एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको एक रेंट मिलेगा। और करंट सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो जो रेंट है वो 4 या 5% तक ही होता है। कमर्शियल में कुछ ज़्यादा हो सकता है, बट अल्टीमेटली अगर आप उसको सोचोगे या प्रॉपरली इन्वेस्ट करोगे तो रेंटल इनकम से जो रिटर्न आता है वो आपको इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड या स्टॉक से कम रहता है। तो रेंटल इनकम में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की एज एन लाइक आपको रिटर्न उतना अच्छा नहीं आएगा, बट अगर आपके पास इंसेस्टर्स या किसी फादर की या ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है तो वहाँ से अगर आपको कोई इनकम आ रही है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम है। नंबर 6 रॉयल्टी इनकम। दोस्तों रॉयल्टी इनकम वो इनकम है जब आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट या फिर ऐसी सर्विस क्रिएट करते हो जिसको यूज़ करके लोग आपको हर महीने कुछ एक इनकम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फास्ट फूड चेन की फ्रेंचाइजी लेते हो तो उस फ्रेंचाइजी को आप रन करते हो, उसको मैनेज करना, उसको चलाना, उसको ऑपरेट करना डे टू डे बेसिस पे इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट at the end of the every month or quarter or a year you'll pay some amount to that particular franchisee। तो उस फ्रेंचाइजी को चलाने का सारा जो हेडेक है वो आपका होता है, बट जो फ्रेंचाइजी के जो ओनर है, जो बेसिकली कंपनी का ओनर है, उसको एक रॉयल्टी इनकम जाती है। रॉयल्टी इनकम दोस्तों क्रिएट करना डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज आपको एक यूनिक प्रोडक्ट या यूनिक सर्विस इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। उसके लिए आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी लोगों को नीड होगी, तभी आप रॉयल्टी इनकम क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे जो ऑथर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, उनको भी रॉयल्टी इनकम क्रिएट होती है बिकॉज वो बुक्स के बेसिस पे, जो उनकी बुक्स की जितनी नंबर ऑफ कॉपीज बिकती हैं उसके बेसिस पे पब्लिकेशन हाउस उनको रॉयल्टी देते हैं। जो 7th एंड द लास्ट सोर्स ऑफ इनकम है दोस्तों वो है कैपिटल गेन। सो कैपिटल गेन दोस्तों वो इनकम होती है जो आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होने पे मिलती है। सो ये बेसिकली ऑन पेपर इनकम होती है दोस्तों, बिकॉज आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है या आपके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो ऑन पेपर इंक्रीज हो रही है। उसका बेनिफिट आपको तब मिलता है जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हो या फिर अपने शेयर्स सेल करते हो। तो कैपिटल गेन आपकी नेटवर्थ क्रिएट करने में बहुत हेल्प करता है, बट ये इनकम तभी आप यूज़ कर सकते हो जब आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को या एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हो। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ 7 सोर्स ऑफ इनकम शेयर करे हैं और इसमें से कोई भी इनकम सोर्स ऐसा नहीं है जो एक नॉर्मल वर्किंग क्लास आदमी नहीं क्रिएट कर सकता। इट इज़ वेरी इजी टू क्रिएट। 1 और 2 इनकम सोर्स ऐसे हैं जैसे आपका रॉयल्टी इनकम हुआ या प्रॉफिट इनकम,
जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं क्रिएट करना, बट उसके अलावा इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, योर कैपिटल गेन एंड योर अर्नड इनकम, दीज आर वेरी इजी टू क्रिएट। अर्नड इनकम तो हम सब अर्न कर ही रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से या इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड इनकम, ये अनदर सोर्स ऑफ इनकम है। ट्राई टू क्रिएट एज मच एज इनकम सोर्स। कभी भी एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहो। अगर आप एक सिंगल इनकम सोर्स पे डिपेंड रहोगे तो आपको हमेशा वेल्थ क्रिएट करने में डिफिकल्टी आएगी। अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज एवरी मिलियनियर दे हैव 6 to 7 सोर्सेज ऑफ इनकम, और वो सोर्स ऑफ इनकम यही सब होते हैं। इसके अलावा देयर विल बी 1 or 2 मोर सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कोई ब्लॉग राइटिंग करता है, कोई यूट्यूब चैनल चलाता है, और किसी का कोई और कंटेंट क्रिएटर है, तो वो उनको वहाँ से इनकम जनरेट होती है। सो ब्रॉडली दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ like this video and share it with your family and friends. Thank you.